पंजाब, जो अपनी आजादी और मर्दानगी के लिए जाना जाता है, आज भी एक ऐसी सच्चाई से जूझ रहा है जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। वो सच्चाई जिसमें लोग घरों में कैद जंजीरों में जकड़े हुए अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूर किए जाते हैं। आ भाई खड़ा वीर, पता नहीं की नाम है, किनिया ट्रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? इदां दी चीज़ों को देख के साडा तां खून खौलदा जी। ये सच्चाई आज भी पंजाब के कई हिस्सों में फैली हुई है। एक माँ पिछले 3 सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी, हर पुलिस स्टेशन गई, हर दरगाह गई, हर मंदिर में दुआ की, लेकिन उसे क्या पता था उसका बेटा अब किसी के खेत में, किसी अमीर की हवेली के अंदर जंजीरों में बांधकर उससे गोबर उठाया जा रहा है। जीता है पर जिंदा नहीं है। मेरी मां पर भी बड़ा लंबे आए तो जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਾਵਾਂ ਲਗੇ ਬੜੀਆਂ ਛੜਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। दोस्तों, ये कहानी किसी अफ्रीका या अरब देश की नहीं है, ये कहानी है हमारे पंजाब की। यहाँ आज भी इंसान इंसान को गुलाम बना रहा है। ये सब हो रहा है आपके सामने, लेकिन सब चुप हैं। मैं हूँ गौरव और आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर छुपे उस अंधेरे की, जहाँ लोग या तो मर जाते हैं या तो गुलाम बना लिए जाते हैं। मज्जा ਤੁਹਾਨੂੰ साफ मिल जाएंगी पर बंदा साफ नहीं है। इसको कहाँ बांधते हैं, कहाँ बांधते हैं? दिखाना मुझे कहाँ बांधते हैं, थोड़ा नजदीक करके दिखाओ सामने। यहाँ पर कैसे बांधते हैं? ऐसे कर देते हैं। तो चलो गलती से ट्रेन में बैठ गया दरबार साहिब आने के लिए, बस वहाँ तो कोई आना गुनाह नहीं है किसी का। गलती थोड़ी है इसकी, 1% के लिए आदमी गुनाह थोड़ी गलती है। दरबार साहिब आना गुनाह थोड़ी है, वहाँ तो दुनिया आ रही है, भगवान का दरबार है, वहाँ कोई रोक थोड़ी सकता। वहाँ से आके किडनैप करना है तो कौन सा, मतलब हम किस देश में जी रहे हैं? चैप्टर 1, कैसे शुरू होता है गुलामी का सिलसिला। हर साल हजारों लोग पंजाब आते हैं अपना घर छोड़कर, सपने लेकर और काम की तलाश में। किसी ने सुना होता है कि पंजाब में बहुत सारी नौकरियां होती हैं, किसी को लगता है खेतों में मजदूरी मिल जाएगी। यही गलती की थी सोनू ने। बिहार से पंजाब का टिकट काटा, माँ को बोला मैं पैसा कमाकर भेजूंगा माँ। लेकिन सोनू को क्या पता था उसके सपने तो क्या, उसकी तो जिंदगी छिन जाएगी। सोनू की ट्रेन पंजाब पहुंचती है और वो ट्रेन से उतरते ही उसके पास एक आदमी आता है और फ्रेंडली टोन में बात करने की कोशिश करता है और कहता है काम ढूंढ रहे हो भाई, मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ काम है, खाना रहना सब मिलेगा। सोनू मान जाता है, उसे लगता है कोई फरिश्ता है ये, पर ये फरिश्ता नहीं था, ये था उसका गुलामी का गेटवे। काम पर पहुंचते ही अगले दिन सोनू को बाहर जाना मना कर दिया जाता है, मोबाइल ले लिया जाता है, जंजीर से बांध दिया गया और सुबह शाम करवाया गया गोबर सफाई, बर्तन और जानवरों की देखभाल। सोनू ने 2 साल तक रोशनी नहीं देखी, वो चिल्लाता था, कोई सुनता ही नहीं था। सोनू की माँ उसे ढूंढ रही थी। सोनू की माँ हर जगह जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती रही, लेकिन FIR तक नहीं लिखी गई। दोस्तों, ये सिर्फ सोनू की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो पंजाब के रूरल एरिया में जा तो काम ढूंढने आए या बस भटक गए और बन गए गुलाम। चैप्टर 2, अंदर का सच, जंजीर, गोबर और मार। दोस्तों, जिंदगी का मतलब होता है आजादी, इज्जत और इंसानियत, लेकिन जब एक इंसान से ये सब खो लिया जाए तो वो बन जाता है एक जिंदा लाश। आपके पापा का क्या नाम है? क्या नाम है पापा का? डैडी। डैडी है पापा का नाम। ये लोग क्या करवाते हैं? सुबह 5 बजे उठाना, गोबर सफाई, बर्तन और जानवरों की देखभाल। और अगर ये काम करने से मना कर दे तो उसको लात घूंसे, डंडे, चप्पल से मारा जाता है, उनके हाथ तक तोड़ दिए जाते हैं। इंसान नहीं, जैसे जानवर समझे जाते हैं। और सबसे बड़ा जुर्म ये सब होता है बंद दरवाजे के पीछे। आ बैठा बेचारा, आए हाय मेरे यार रब्बा, आ देखियो सारा बंद करया वा कमरा, तुसी देखो आ पिया लो जी दा भांडा, आ पिया थाल इन्हां दा, ए करदे ने सेवा। और अगर ये गुलाम बीमार पड़ जाए तो ना तो उसे डॉक्टर मिलता है, ना दवाई मिलती है और ना ही इंसानियत। बिल्कुल बुखार है भाई तेरे को। आ टट्टी पेशाब इत्थे करके ऊपर मिट्टी पा दिंदे ने, आ करी भी टट्टी देख लो। लख दी लानत है इस इंसानां ते।
सोनू बीमार था और मर गया, किसी ने उससे पूछा तक नहीं। उसकी लाश को रात के अंधेरे में नहर में फेंक दिया, किसी कुत्ते या बकरी की तरह, जैसे उसकी माँ, बहन, भाई कोई इंतजार ही ना करता हो। ऐसा करना पंजाब में लीगल है? इतने आराम से कर लेते हैं। चलिए जानते हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 कहता है बैगर या फोर्स लेबर करवाना कानूनी जुर्म है। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रूफ नहीं मिलता, विक्टिम भाग नहीं सकता, और अगर भाग जाए तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। लेकिन कुछ लोग हैं जो फरिश्ते हैं। मनुष्यता दी सेवा सब तो बड़ी सेवा, एक एनजीओ जो रेस्क्यू मिशन चला रही है। ये लोग छुपकर अंदर जाते हैं और इनका रिकॉर्ड है 300 से ज्यादा लोगों को आजादी दी है। ये सिर्फ एनजीओ नहीं है, ये उन माओ की आखिरी उम्मीद है जो हर रात सोचती है मेरा बेटा जिंदा तो होगा। चैप्टर 3 मेंटल हेल्थ का फायदा उठाकर कैसे बनते हैं गुलाम। जब कोई इंसान जंजीरों में बंधा होता है, सिर्फ उसकी शारीरिक आजादी छीनने वाली बात नहीं होती, उसका दिमाग, उसका मन उसके खिलाफ हो जाता है। गुलामी का एक और पहलू मेंटल टॉर्चर। लोगों को ऐसे इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है जिसका अंदाजा बाहर वाले नहीं लगा सकते। कैसे होता है मेंटल टॉर्चर? तुम्हारे साथ हम अच्छे हैं, तुम्हारे साथ हम बेकार हैं, कोई तुम्हें मिलेगा नहीं, अगर भागे तो तुम्हारी फैमिली तक को भी नुकसान होगा। ये धमकियां और डर लोगों के दिमाग में डर पैदा कर देती हैं कि मेंटल टॉर्चर से इंसान को काम करवाना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल, जब एक आदमी मेंटल वीक हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं रहता, तो वो लोग उसका भला या बुरा सब करवाते हैं। दोस्तों, रिसर्च कहती है क्रॉनिकल मेंटल स्ट्रेस से आदमी का दिमाग कमजोर पड़ता है, उसके डिसीजन मेकिंग और रेसिडेंस कैपेसिटी कम हो जाती है। इंडियन कानून में भी मेंटल टॉर्चर को एक फॉर्म ऑफ क्रूएल्टी माना जाता है, स्पेसिफिकली सेक्शन 75 और 76 के तहत। लेकिन इन लॉज का इन्फोर्समेंट काफी वीक है। कुछ केसेस ज्यादातर डर से या कंप्लेनेंट के डर से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा ने एक ऐसे इंसान को आजाद कराया जो पूरे महीने जंजीरों में कैद था। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਣ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੂੰ। और मेंटल टॉर्चर की वजह से इतना ज्यादा डिप्रेस था कि वो खुद को ही पहचान नहीं पाता था। उन्होंने उस आदमी को साइकोलॉजी काउंसलिंग दी और धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा। आज वो आदमी अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया है। हमारा समाज साइलेंट क्यों है? समाज में टैबू, शर्म और इग्नोरेंस की वजह से ऐसे केसेस छुप जाते हैं। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਯਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ नहीं। लोग डर जाते हैं कि अगर बात की तो शर्म आएगी या इज्जत जाएगी। चैप्टर 4 संस्थाओं का रोल और गवर्नमेंट की नीतियां। क्या एनजीओ जैसे मनुष्यता की सेवा सच में कुछ बदल पा रही है? क्या पंजाब की सरकार जाग रही है या फिर कागजी कार्रवाई है? और इंडिया का लीगल सिस्टम इस गुलामी को कैसे देखता है? दोस्तों, जब इंसानियत खतरे में होती है तो फर्ज बनता है किसी न किसी को आगे आने का, और पंजाब में ये फर्ज निभाया कुछ संस्थाओं ने। मनुष्यता की सेवा पंजाब की एक ऐसी एनजीओ जिन्होंने हजारों लोगों को फिजिकल और मेंटली स्लेवरी से आजाद करवाया है। उनका मिशन सिंपल है, किसी भी इंसान को इंसान बनकर जीने देना। अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे इन्होंने कैद किए गए मेंटली डिस्टर्ब लोगों को ढूंढकर उनकी ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और लीगल सपोर्ट दिया है। पंजाब सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, सवाल उठता है, ये सब एनजीओ कर रही हैं तो पंजाब सरकार क्या कर रही है? 2018 में कुछ रिपोर्ट्स के बाद पंजाब पुलिस ने कुछ ऑपरेशंस किए, लेकिन ज्यादातर केसेस मीडिया प्रेशर के बाहर ही उठाए गए। अक्सर जब मिसिंग पर्सन की एफआईआर लिखानी होती है तो पुलिस 0 एफआईआर लेने से भी कतराती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई केस गुलामी या मेंटली एक्सप्लॉयटेशन का हो जाए तो सरकारी सिस्टम ऑकवर्ड हो जाता है। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेवल इज प्रोहिबिटेड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ना एफआईआर होती है ना ही एक्शन। 1976 का लॉ कहता है जब भी कोई किसी को जबरदस्ती काम करवाता है उसे 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन आज तक कितने लोगों को सजा मिली? ये एनजीओ सिर्फ रेस्क्यू नहीं करती, ये लोगों का भरोसा भी जीतती हैं। मनुष्यता की सेवा जैसे लोग बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के इंसानियत के नाम पर पंजाब के हर कोने में जाती है। वो लोगों को ये भी बताती है तुम्हारी लाइफ सिर्फ गोबर तक सीमित नहीं है। दोस्तों, लोग कहते हैं पुलिस एफआईआर नहीं लेती, सरकार सुनती नहीं, पर ये एनजीओ वाले आए और मेरी माँ की आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया। ऐसे सिस्टम में एनजीओ एक रोशनी की तरह बन जाती हैं। चैप्टर 5 गुलामी का शिकार कौन? गुलामी का शिकार सिर्फ गरीब लोग नहीं है, कभी कभी वो होते हैं जो सिर्फ काम ढूंढने के लिए पंजाब आते हैं। एक आदमी अपना घर छोड़कर पंजाब आया, कहा बस कुछ दिन काम मिल जाए बड़ी बात है, लेकिन उसे क्या पता था ये सफर काम का नहीं जंजीरों का बन जाएगा। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो एक टाइम की रोटी के लिए अपना जमीर तक बेच देते हैं, और जब कोई कह दे
यहाँ रहो, काम दूंगा, रोटी दूंगा, तो ये समझते हैं शायद नसीब चमक गया, पर असल में उसका नसीब किसी ने कैद कर दिया होता है। झारखंड, बिहार, यूपी जैसे स्टेट से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स पंजाब के गांव में काम ढूंढने आते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका भरोसा जीतकर उन्हें मेंटल और फिजिकल स्लेवरी में डाल देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा अत्याचार उन पर होता है जो खुद को नहीं समझ पाते, जो मेंटली इल होते हैं। वो बिना कुछ कह पाते धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। क्या इसलिए क्योंकि वो सिर्फ जवाब नहीं देते? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान दिखते हैं पर समझे नहीं जाते? एक माँ सोचती है मेरा बेटा शायद भटक गया होगा, जहाँ एक्सीडेंट हो गया होगा, पर उसे क्या पता उसका बेटा तो जिंदा है और एक गांव के अंदर काऊ डंक साफ कर रहा है। ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਰਦੀਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਚਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ कराया जा रहा है। जो लोग उन्हें कैद करते हैं वो कहते हैं हम तो इसे रोटी दे रहे हैं, ये तो सड़क पर भटक रहा था, हमने तो एहसान किया है, हमने तो इसकी सेवा की है। दोस्तों, ये सेवा नहीं, ये गुलामी है और इस गुलामी के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलता। चैप्टर 6, जब जंजीर टूटी और जमीर जाग उठा। चलिए रियल केस देखते हैं। सोनू का केस, रेस्क्यू मिशन और उनकी लाइफ के बाद क्या हुआ। जब इंसान को आजादी मिलती है तो वो सिर्फ घर नहीं पहुंचता, उसके साथ इंसानियत भी पहुंचती है। ये वो संस्था है जिन्होंने मदद की, एक एक इंसान को इंसान बनाकर वापस लाया। इस आदमी को 8 साल से एक हवेली में बंद कर रखा गया था, गोबर साफ करवाया जा रहा था, ना कपड़े ना इलाज, लेकिन मनुष्यता की सेवा के लोग आए, उन्होंने इंसानियत का सच्चा मतलब बताया। ये लड़का 17 साल का था जब ये काम के लिए घर से निकला, फिर वापस नहीं आया। माँ हर साल मेले में पूछती रही, किसी ने मेरे बेटे को देखा है? 5 साल तक गोबर साफ करवाया गया, मरने पर उसे नहर में फेंक दिया। दिस इज नॉट ए फिक्शन, दिस इज ए पंजाब टुडे। 2023 में एनजीओस ने अमृतसर के एक विलेज में रेड की। वहां से 6 लोग मिले जिसमें से 3 लोग बोल नहीं सकते थे। उन्हें टॉयलेट के पास जंजीरों से बांधकर रखा गया था। एक ने बोला मैं तो भूल गया था बोलते कैसे हैं, और दूसरे ने बस रो दिया। ये आजादी कैसे मिलती है? आजादी मिलती है जब एक एनजीओ हिम्मत करती है, जब पुलिस करप्शन से ऊपर उठती है और जब लोग सच जानने के लिए तैयार हों। दोस्तों, जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये सिस्टम अंधा रहेगा। चैप्टर 7, आखिरी सवाल, क्या आप अब भी चुप रहेंगे? दोस्तों, जंजीर सिर्फ हाथों में नहीं होती, कभी कभी पूरी सोसाइटी अंधी बन जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 साफ तौर पर कहता है बैगर या फोर्स लेवल मना है और ये पुनिशेबल ऑफेंस है। ये लॉज कहते हैं कि अगर किसी को जबरदस्ती काम पर रखा गया बिना पैसे दिए या धमकी से तो ये क्राइम है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। पर जब आदमी नहीं सुन सकता तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये लोग कहते हैं ये पागल था, भटक रहा था, हमने तो मदद की है, पर सच ये है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसका इलाज करवाना जरूरी है, ना कि उसे जंजीरों से जिंदगी भर बांध कर रखना। पंजाब सरकार कहाँ है? क्या विलेज लेवल पर ऑडिट्स होते हैं? क्या किसी के खिलाफ केस हुआ? जब पुलिस को पता चलता है वो सिर्फ तब एक्टिव होती है जब कोई वीडियो वायरल होती है। लोगों की जिम्मेदारी, आप क्या क्या कर सकते हो? लोकल एनजीओ से जुड़े जैसे मनुष्यता की सेवा, घर के पास किसी मेंटली डिस्टर्ब आदमी को देखें, इग्नोर ना करें, सस्पेक्ट बॉन्डल लेवर देखें, 100 पर कॉल करें या NHRC को लिखें, शेयर करें ऐसी स्टोरीज, सोशल मीडिया का यूज करें अवेयरनेस के लिए। आपकी खामोशी किसी के लिए जंजीर बन सकती है। पंजाब कभी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हुआ करता था, आज वहाँ लोग जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। जिन्हें मिलनी चाहिए थे सिंपैथी, उन्हें मिल गई स्लेवरी। क्या आप कुछ करेंगे या फिर एक सोनू या एक और माँ इंतजार में मर जाएगी? इस वीडियो को शेयर करके किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।